नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। यूपी पीसीएस 2022 के परिणाम अभी कुछ दिन पहले घोषित हुए हैं, जिनमें से एक नाम था अनुपम कुमार वर्मा का। अनुपम अभी हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कैसी रही उनकी जर्नी। सबसे पहले तो अनुपम बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगी आपको। थैंक यू वेरी मच। इन बधाइयों के साथ एक छोटा सा इंट्रो चाहूँगी आपका हमारे दर्शकों के लिए। मेरा नाम अनुपम कुमार वर्मा है। मैं बाराबंकी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में मम्मी पापा के अलावा एक मेरी छोटी बहन भी है। मैंने अपना स्कूलिंग बाराबंकी से ही किया है और ग्रेजुएशन मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए में किया है। और उसके साथ ही मैंने तैयारी शुरू कर दी, जिसमें मैंने ध्येय उड़ान में एडमिशन लिया और आज मैं यूपी पीसीएस में सेलेक्ट हुआ। थैंक यू। आपने बताया आपने उड़ान में एडमिशन लिया, अभी आप कुछ देर पहले उड़ान के बच्चों से मिले। कुछ दिन पहले की बात है कि आप पोडियम के उस साइड बैठते थे, आज आप पोडियम के इस साइड खड़े होकर उन्हीं बच्चों को जो कभी आप वहाँ बैठ के सवाल पूछते थे, आज उन बच्चों के सवाल का जवाब दे रहे थे। कैसा लगा, कैसी रही वो फीलिंग? दैट इज़ अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीलिंग। उसको तो शब्दों में बखान किया जाना ही मुश्किल है, क्योंकि ये हमेशा सपना होता है लोगों का कि पोडियम के इस पार उस पार, और वही मेन डिफरेंस है। हम जो पूरी मेहनत पूरी तैयारी करते हैं सिर्फ उसी लिए करते हैं कि आज कल हम पोडियम के उस पार पहुँचें। तो उस फीलिंग मतलब दैट इज़ अ वंस इन लाइफ टाइम फीलिंग। जैसे परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस मूवी आपने देखा होगा, तो उसमें कहता है दैट 5 सेकेंड दैट इज़ हैप्पीनेस, दैट इज़ दैट। तो किस तरह से आपने अपनी तैयारी शुरू की उड़ान के साथ? उड़ान के साथ तैयारी स्टार्टिंग में जीएस के साथ ही शुरू होती है तैयारी, क्योंकि एक तो मैं साइंस बैकग्राउंड से 12th साइंस किया था। मैं जीएस में थोड़ा मैं वीक था पहले शुरुआत में, तो मेरा मेन फोकस वही था कि जीएस जो है, क्योंकि मेन यूपीएससी या यूपी पीसीएस वहाँ पे पूरा का पूरा इट्स ऑल अबाउट जीएस, कि सारे मार्क्स आपके जीएस के होते हैं। तो वहाँ से आपको तैयारी शुरू करना है। स्टार्टिंग मैंने वहीं से की। उड़ान के बारे में मुझे पता चला कि हाँ 3 साल का कोर्स है जहाँ पे शुरुआत से पढ़ाई होती है। तो क्योंकि वीक भी था, तो उसके लिए मुझे ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी यही लगी, क्योंकि यूपीएससी या पीसीएस एक साल में थोड़ा मुश्किल ही है एक साथ अचानक से कर पाना। तो मेरे साथ तो यही था कि इसीलिए मैंने इसमें एडमिशन लिया कि कंसिस्टेंटली पढ़ाई के साथ साथ यूनिवर्सिटी के साथ साथ मैं तैयारी भी कर सकूं, ताकि यूनिवर्सिटी निकलते ही मैं एक जॉब में आ जाऊं, वो भी एक प्रेस्टीजियस जॉब। अच्छा, आपने उड़ान को चूज़ किया, बाकी सारे बहुत सारे कोर्सेज हैं यहाँ पर, उनमें और उड़ान में क्या डिफरेंस देखते हैं? सबसे बड़ा डिफरेंस है पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन का, क्योंकि बाकी जो क्लासेस हैं तो वो एक आपको समझती हैं कि आप मैच्योर हो चुके हैं, आप यहाँ पर आए हैं। जो एडवांस कोर्सेज़ हैं तो वहाँ पर आपको इतना पर्सनल गाइडेंस नहीं मिलेगा। उड़ान एक पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम की तरह है, जहाँ पर आप टीचर आपके ऊपर ध्यान दे रहा है या बच्चे की तरह आपको ले रहा है कि हाँ आप उसके परिवार के सदस्य टाइप हैं, बच्चे हैं, आपकी गलतियाँ भी हैं, उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी। टीचर आपसे मतलब रखेगा, एक बात कहते हैं। और बाकी कोर्सेज़ में आपसे कोई मतलब नहीं रखेगा कि हाँ ठीक है पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ो, आपके ऊपर है। क्योंकि एज्यूम करता है कि आप 22, 23, 24 साल की उम्र में आ रहे हैं तो आप मैच्योर हैं। यहाँ पे आप 16, 17, 18 साल की उम्र में आ रहे हैं, तो उसी अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट का डिफरेंस है। प्लस आंसर राइटिंग पे उड़ान में ज़्यादा फोकस है अन्य जगह पे। वहाँ पर आपको क्लासेस में सिलेबस कंप्लीट करने की दौड़ होती है कि हमें 1.5 साल में 1 साल में जितने टाइम फ्रेम का प्रॉमिस है उसमें हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। टीचर का भी फोकस वहाँ पे होगा और बच्चे का भी फोकस उस पर होता है कि सिलेबस होना चाहिए कंप्लीट। लेकिन उड़ान में आंसर राइटिंग पे फोकस अच्छा रहता है और वही एट द एंड हेल्प करता है, क्योंकि जो भी है जहाँ नंबर आता है, मार्क्स रैंक आती है, वो मेंस के थ्रू आती है। एंड इट इज़ ऑल अबाउट आंसर राइटिंग। वहाँ पे सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा आपका उड़ान। अच्छा, प्री मेंस और इंटरव्यू की मैं अगर बात करूं, तो आपने इन तीनों स्टेजेस के लिए किस तरह से प्रिपेयर किया और उड़ान ने अलग अलग स्टेजेस पे आपकी किस तरह से मदद की? सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन तो मैंने मेंस के लिए ही किया, क्योंकि आप जब मेंस करेंगे तो प्री ऑटोमेटिक उसके साथ होता रहेगा। सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जो आपको अलग से करनी है, तो वो उड़ान में क्लास नोट्स में फैक्ट्स वगैरह आपके पास होते ही हैं, बस उसका रिवीजन करना है, तो वहाँ पे हेल्प हो जाएगी। प्लस इन तीनों की हेल्प आपकी होती है जितना ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज़ या कोचिंग देते हैं यहाँ पर, टेस्ट सीरीज़, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़, वो भी यहाँ पर उड़ान में अवेलेबल है। वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट इनको लेते थे तो उससे काफ़ी हेल्प रहेगा, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी। इंटरव्यू के लिए पीएमआई प्रोग्राम ने काफ़ी शुरुआत में मतलब यहाँ पे होता था पीएमआई प्रोग्राम, अभी भी होता है शायद, तो उसमें काफ़ी हेल्प मिली कि वहाँ प्री पास करके जाएंगे, फिर मेंस होगा विदिन 1 मंथ
और फिर एंड में इंटरव्यू होगा। तो एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपको कम एज में दे देना, जिससे कि आपका फियर जो है वो कम हो पाए, क्योंकि आप डिग्नेटरीज के सामने बैठे हैं, इंटरव्यू में बात कर रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पे इस तरह वहाँ पे हेल्प हुई। अच्छा, ऑनलाइन और ऑफलाइन मीडियम की मैं बात करूं तो यहाँ पे कई सारे मॉक टेस्ट होते हैं जो ऑनलाइन होते हैं, ऑफलाइन होते हैं उड़ान के लिए। उनमें अगर मैं बात करूं तो सबसे बेस्ट आपके लिए कौन सा रहा? ऑफलाइन, मैं ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी का थोड़ा कम ही फ़ैन हूँ, और उसमें मेरे से तो नहीं हो पाता है, तो मुझे तो ऑफलाइन ही समझ आता है। फॉर मी इट इज़ ओनली ऑफलाइन। ऑफलाइन टेस्ट ने कैसे मदद किया? ऑफलाइन टेस्ट में आपको फुल एक क्लासरूम एक्सपीरियंस मिलता है। आपके ऊपर एक प्रेशर होता है कि इन्विजिलेटर आपके सिर पे खड़ा है, कोई आके 3 घंटे में आपको एक पेपर दे गया, फिर 3 घंटे बाद आ रहा है आपसे बोल रहा है पेपर दीजिए। ऑनलाइन केस में क्या होता है, आप घर में बैठे हैं, 3 घंटे में आपको करना है, बीच में मम्मी की चाय आ रही है, आपका नहीं मन है करने का, नहीं किए अरे ठीक है कल कर लेंगे, ये एक एटीट्यूड, लेथार्जिक एटीट्यूड रहता है वहाँ पे, प्रोक्रेस्टिनेशन जो हम बोलते हैं ना, वो वहाँ पे रहता है। लेकिन ऑनलाइन में आप चाहे जितना पहले, ऑफलाइन में चाहे जितना आप पहले प्रोक्रेस्टिनेट करें, लेकिन आप एक बार आ गए इंस्टीट्यूट कि अब टेस्ट देना है, तो अब तो 3 घंटे बाद ही उठना है, या तो आप कॉपी सबमिट करके उठिए। तो इस वजह से मुझे सबसे बेस्ट ऑफलाइन ही लगता है। ऑनलाइन तो मुझसे तो पर्सनली नहीं होता है, कुछ लोग हैं ऑनलाइन को ज़्यादा अच्छा मानते हैं, बट फॉर मी इट इज़ ओनली ऑफलाइन। अच्छा, उड़ान बैच जो है उसमें कई सारी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं। क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं और वो किस तरह से आपके एग्ज़ाम में हेल्प करती हैं? जहाँ तक कि यूपीएससी या पीसीएस के एग्ज़ाम की बात है, तो ये मोर ऑफ अ एग्ज़ाम ऑफ पर्सनैलिटी होते हैं रादर देन योर नॉलेज। नॉलेज तो बहुत लोगों के पास है नॉलेज, तो नॉलेज वालों का यहाँ पे थोड़ा कम स्कोप रहता है, पर्सनैलिटी का स्कोप है। तो उड़ान में ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती है, ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की तरह काम करती हैं, जहाँ पर डिबेट, डिस्कशन, मेरे टाइम तो पार्लियामेंट भी होता था, पता नहीं होता है नहीं होता है, तो वो चीज़ें वहाँ पे आप जब बात करेंगे, डिबेट करेंगे दोस्तों के साथ, तो एक फ़ियर रिमूव होगा, साथ ही साथ एक आपकी रीजनिंग कैपेसिटी डेवलप होगी कि अचानक से आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आप उसका आंसर दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। एट द एंड यूपीएससी या पीसीएस में भी वैसे क्वेश्चंस आते हैं, 2-4 क्वेश्चंस हर पेपर में आपको मिलेंगे, और वही क्वेश्चंस हैं जो मार्जिन क्रिएट करते हैं कि आप उनका आंसर कितना अच्छा दे रहे हैं। क्योंकि जो जनरल स्पेसिफिक या जनरल क्वेश्चंस आएंगे जिसको सब लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, लगभग सबका आंसर सेम होगा, जो कोर जीएस पूछ लेगा। यहाँ पर ये क्वेश्चंस हैं जहाँ पर आपके आंसर में या दूसरे के आंसर में डिफरेंस क्रिएट हो सकता है बेस्ड ऑन द रीजनिंग कि आप क्या अप्लाई कर रहे हैं। तो ये चीज़ें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वो इंटरव्यू में भी आपको हेल्प करेगा कि इंटरव्यू में आप वहाँ जा रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी ही झलक रही है, तो दैट्स वेयर इट हेल्प्स। अच्छा, अपने बैचमेट्स के साथ कई सारे ऐसे मोमेंट्स गुजारे होंगे जो आप पूरी ज़िंदगी नहीं भूल पाएंगे। अगर उनमें से कुछ लम्हों की मैं बात करूँ, आप शेयर करना चाहें तो? बैचमेट्स के साथ तो पूरे 4 साल ही लम्हे थे, मतलब पूरा 4 साल ही शेयर करने लगेंगे, पूरा समय बीत जाएगा। लेकिन सबसे अच्छा पल वही होता है जब अपने दोस्त के साथ, तो खासकर आपके दोस्त जो हैं वो आपके मोटिवेटिंग फैक्टर होते हैं, वो आपको हेल्प करते हैं कि कैसे आप आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे आपकी कमी रह गई। कभी आपका टेस्ट सीरीज़ देने का मन नहीं है लेकिन दोस्त का मन है, तो वो आपको ज़बरदस्ती खींच के लेके जाएगा कि हाँ चलो देना है, मुझे देना है, तुमको भी देना है। तो हो सकता है वो आप अटैम्प्ट एक्स्ट्रा ना देते, लेकिन किसी दोस्त की वजह से आपने वो अटैम्प्ट दिया, तो कई बार आप लो फील करेंगे कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। यूपीएससी और पीसीएस में ये आम बात है क्योंकि एक लंबी पढ़ाई होती है, तो यहाँ पे लो फील करना बहुत ही लाजमी है। तो उसमें आपके दोस्त ही आपकी पूरी हेल्प हैं, क्योंकि वहाँ पे उस लो से आपको दोस्ती निकालेंगे, क्योंकि आप तो घर से दूर रह रहे हैं, घर वालों को आपको असली रियलिटी पता नहीं है कि क्या है, लो फील कर रहे हो, हाई फील कर रहे हो। फ़ोन पे तो आप कुछ भी बता सकते हैं, हाँ सब बढ़िया है मम्मी तो यहाँ पर दोस्त आपको रियलिटी जान रहे हैं, वो आपको बताएं, वो आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालेंगे, वो आपको अंदर एक कंसिस्टेंसी लेके आएंगे कि हाँ इस तरह पढ़ना है, इस तरह करना है। तो यहाँ पे मैं बहुत लकी था कि मुझे बहुत अच्छे दोस्तों का एक ग्रुप मिला, जिसमें उनकी वजह से, अगर यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो गलत नहीं होगा, कि उन लोगों की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ जो भी है। तो कई लम्हे थे उन लोगों के साथ घूमना टहलना। अच्छा, इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई एक मोटिवेशन फैक्टर होता है जो उनको हर बार हौसला देते, हर बार गिरते हैं, हर बार उन्हीं से हौसला मिलता है कि नहीं फिर से खड़े होना है, फिर से लड़ना है। आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा मोटिवेशन फैक्टर था? मेरी लाइफ में मोटिवेशन फैक्टर तो पहला ये था कि मैंने खुद इसको चूज़ किया था कि मुझे ये करना है। फिर अब कोई कुछ मुझे बोल ही नहीं सकता है कि अगर आप बाद में सक्सेस नहीं हो पाते हैं तो आप जैसे ब्लेम शिफ्ट कर सकते हैं घर वालों के ऊपर कि तुम ही बोले थे कि बीटेक कर लो तो हम कर लिए, तो अब आपको करना ही करना है क्योंकि आप खुद गए हैं। तो
एक इनर मोटिवेशन था मेरे अंदर कि हाँ करना ही करना है इसको नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। फिर आप उस फील्ड में आ गए यूपीएससी या पीसीएस की, कि यहाँ पर फिर अगर आप इस फील्ड में आ गए तो बाकी कई डोर्स हैं जो क्लोज हो जाते हैं। क्योंकि आपके पास, मैंने तो बीए किया, मेरे पास टेक्निकल डिग्री भी नहीं थी, तो उधर के सारे डोर्स क्लोज। तो यही एक ऑप्शन है, अगर आप इसको नहीं करेंगे तो फिर आप क्या करेंगे। तो ये जो लाइन थी, सबसे बड़ी मोटिवेटिंग फैक्टर मेरे लिए यही थी। जब लो फील करो तो आप यही अपने आप से 3-4 बार बोल लो कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, ऑटोमेटिक मोटिवेट हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात कही आपने। अच्छा, कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको अगर मैं कुछ सलाह मांगूँ आपसे कि क्या देना चाहेंगे एक स्टूडेंट होने के नाते, अभी आपकी जर्नी अभी भी चल रही है, तो उस नाते आप उन स्टूडेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे? उन स्टूडेंट्स को मैं 2 ही 3 सलाह देना चाहूँगा। पहली कि अपनी इस पूरी प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी और पेशेंस को बना के रखें। ये एक हार्ड पेनफुल जर्नी है कि जिसमें अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा रहेंगे। रिज़ल्ट देख के बहुत बुरा भी लगता है। 2 बार मैं खुद प्रीलिम्स में फ़ेल हुआ, लेकिन वहाँ पर कई लोग होते हैं जो टूट जाते हैं कि अब नहीं होगा, नहीं करेंगे। जब प्रीलिम्स में ही फेल हो रहे हैं तो मेंस का क्या होगा, इंटरव्यू का क्या होगा। लेकिन आपको वहाँ पे पेशेंस रहना चाहिए, आपके अंदर कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। अगर वो है तब आप इसमें 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट तक आराम से निकल जाएंगे। दूसरी एडवाइस मेरी ये रहेगी कि स्टूडेंट्स या कैंडिडेट्स को एक रीडिंग हैबिट और दूसरा आंसर राइटिंग हैबिट या राइटिंग हैबिट, नॉट आंसर बस राइटिंग हैबिट, ये 2 डेवलप करनी चाहिए। रीडिंग हैबिट आप जितना डेवलप करेंगे उतना आपका नॉलेज बेस जो है वो इंक्रीज़ होगा। और कहीं ना कहीं जो चीज़ें आप पढ़ते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहती हैं, और कौन सी चीज़ कहाँ पे हेल्प कर जाए वो आपको पता नहीं है। और दूसरी चीज़, राइटिंग हैबिट आप जितना इम्प्रूव करेंगे उतना आपको मेंस में ईजी होगा। और आपने अगर मेंस में अच्छा स्कोर कर लिया तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। इंटरव्यू में आप मार्जिन क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन लिस्ट के अंदर जाना है तो आपका मेंस अच्छा होना चाहिए, और वो तभी होगा जब आप राइटिंग अच्छी करेंगे। तो राइटिंग हैबिट अगर आप शुरुआत से ही डेवलप करते हैं, सिर्फ जरूरी नहीं आंसर राइटिंग, आप किसी भी तरह की राइटिंग हैबिट, तो वो हेल्पफुल है। तो ये 3 एडवाइस मेरी हैं सब कैंडिडेट्स के लिए। तो ये थे हमारे साथ यूपीपीसीएस 2022 में सेलेक्ट हुए अनुपम कुमार वर्मा। फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।